आज का ये वीडियो है टैली में बैंक स्टेटमेंट हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। देखिए वैसे तो डेली लाइफ में ऐसा है कि रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर की अगर आप डेली एंट्री करते हो तो हमें मंथ के एंड में एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती। मंथ के एंड में हम सिर्फ उसको रिकनसाइल कर सकते हैं। बट ज़्यादातर बिजनेसमैन क्या है कि मंथ के एंड में बैंक की एंट्री करते हैं। तो अब देखते हैं कि हम बैंक की एंट्री मंथ में के एंड में हम कैसे कर सकते हैं। तो महीने के एंड में अगर आपको बैंक स्टेटमेंट एंट्री करना है तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट। जैसे कि मेरे पास ये है, ये एक्सेल का बैंक स्टेटमेंट है। यहाँ पे डेट है, यहाँ पार्टी का नाम है और ये डेबिट या क्रेडिट अमाउंट है। तो जो जो एंट्री मैं कर चुका हूँ उसके आगे मैंने वाई लगा दिया है। अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। फिर टैली में मुझे लेजर ओपन करना है अपने बैंक का। जैसे कि मेरे पास कई सारे बैंक है। ये एडवांस इन्फोटेक का पंजाब सिंध बैंक है, इसका लेजर मैंने ओपन कर रखा है। अभी मैं करंट में अगस्त की एंट्री कर रहा हूँ। तो देखिए ये लास्ट एंट्री मेरी हो चुकी है। अब इसके बाद की एंट्री मैं करूँगा। तो ये 14 अगस्त की 19,000 की एंट्री मुझे करनी है। तो ये डिस्क्रिप्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से। इसके बाद टैली प्राइम ओपन कर लेता हूँ मैं। टैली प्राइम ओपन कर लिया। अब इसमें मुझे रिसिप्ट वाउचर बनाना है। तो अब देखिए मैंने क्या किया है कि जितनी भी रिसिप्ट है, मतलब जो भी पैसा आया है, तो उसको मैंने एक लेजर क्रिएट कर रखा है, DISED। मुझे अभी पार्टी का नाम नहीं पता, तो मैंने DISED करके एक लेजर बना सकता। तो आप भी एक कोई भी लेजर एक बना सकते हो कि रिसीवर, ठीक है, या कोई भी एक लेजर बना सकते हो। उसको हम बाद में उसका नाम चेंज कर लेंगे। और वाउचर नंबरिंग में भी मैंने उसका नाम ऐसा DICD रखा हुआ है। बाद में मैं रिसिप्ट वाउचर देख के ये नाम इसका बदल दूंगा। तो यहाँ पे पार्टी का नाम यही है और वाउचर, तो इसी को मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के लिए हमारे पास बटन है ऑल्टर टू। तो ये रिसिप्ट है, डुप्लीकेशन मोड में ओपन हो चुका है। रिसिप्ट नंबर में मैंने DISED डाला हुआ है, मतलब कि मैंने इसमें पार्टी का नाम अभी कॉमन रखा हुआ है कि भाई इससे मैंने पैसा किसी से आया है, मुझे नहीं पता किससे आया है, बट किसी ना किसी से आए और ये इनकम है। तो रिसिप्ट नंबर मैंने DISED रखा हुआ है और लेजर नेम भी मैंने DISED रखा हुआ है। डेट थी हमारी 14 अगस्त। 14 अगस्त डेट है। बैंक यही है, पार्टी यही है। सिर्फ मुझे क्या चेंज करना है, अमाउंट 19,000 रुपये मैंने रिसीव किया है। कॉस्ट सेंटर मैंने लगा रखा है, आप चाहो तो लगा सकते हैं या तो उसको आप छोड़ सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट हो, कॉस्ट सेंटर का यूज़ करें, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे नरेशन में मैं पेस्ट कर दूंगा जिससे भी पैसा आया। बाद में मैं इसके लेजर को अपडेट करूंगा, एंटर करूंगा और यस। देखिए ये 19,000 की एंट्री हो गई है। बाद में जब मुझे इनके लेजर अपडेट करने होंगे तो F12 प्रेस करके शो नरेशन करूंगा, कंट्रोल A दबाऊंगा। मुझे इनका डिस्क्रिप्शन में ये दिखता रहेगा ये जो किससे पैसा आया है। फिर मैं रिसिप्ट वाउचर से एक एक एंट्री ओपन करूंगा, ओपन करूंगा, ओपन करूंगा, ओपन करूंगा और यहाँ पे जो लेजर जिस भी पार्टी का नाम होगा उस पार्टी का नाम देके मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट काफ़ी जल्दी एंट्री हो जाता है। अब मैं एक पेमेंट वाउचर भी एंट्री कर लेता हूँ। इसको जैसे एंट्री कर दिया मैंने, इसके आगे मैंने यस कर दिया। अब मुझे पेमेंट है, पेमेंट में तो दिख ही रहा है मैंने किसको पेमेंट किया हुआ है। इसको मैंने कॉपी किया, 16 अगस्त का पेमेंट है, 60,000 का पेमेंट है। यहाँ पे चले गए, फिर से बैंक में ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे करंट बैंक की स्टेटमेंट दिखाई दे। मुझे डिस्क्रिप्शन अभी नहीं देखना है। ऑल्ट ए, ऑल्ट ए करेंगे तो वाउचर खुल जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो लास्ट वाउचर था, रिसिप्ट वाउचर था, वही ओपन हुआ है। अब मुझे पेमेंट करना है तो मैंने F5 करके पेमेंट वाउचर ओपन किया। 19 तारीख की डेट थी। बैंक मेरा एडवांस इन्फोटेक था और पेमेंट मैंने किसको किया, ठीक है। तो आप भी एक कॉमन चाहो तो आप कॉमन ले जरा। अगर आपको पेमेंट बहुत ज़्यादा है तो नॉर्मली पेमेंट हमें पता चल जाता है किसको किया रहता है, क्योंकि पेमेंट ज़्यादा होती नहीं है। बट अगर आपको यहाँ पे हम दिख जाता है कि हमें पार्टी का नाम दिख ही जाता है नॉर्मल केस में हम किससे पेमेंट करते हैं। रिसिप्ट में भी हमें नॉर्मली दिख जाता है, बट हमें डाउट रहता है क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट तो हम पार्टी को ही कर लेते हैं, बट रिसिप्ट के केस में क्या होता है कि कोई भी किसी का भी पेमेंट जमा कर देता है, तो हमें उसे रिसिप्ट वाउचर से चेक करना पड़ता है। सो इग्नाइटर CDCom को 60,000 का पेमेंट मैंने किया है, 60,000 लिख दिया। कॉस्ट सेंटर की जरूरत हो तभी लगाए, नहीं तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने
पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ पे अगर मैं कोई गलती हो गई होगी लेजर सिलेक्ट करने में तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिखा देगा, नरेशन में सॉरी हमें दिखा देगा। एंटर करेंगे और यस कर देंगे। तो ये देखिए पेमेंट की भी एंट्री हो गई, रिसिप्ट की भी एंट्री हो गई। इस तरह से आप बैंक स्टेटमेंट को एंटर कर सकते हो और यहाँ पे मैंने यस कर दिया। तो इसका फायदा ये है कि मेरा बैंक स्टेटमेंट रिकनसाइल हो जाएगा। पर्टिकुलरली 1 मंथ का स्टेटमेंट मैं मुश्किल से आधे घंटे 1 घंटे में इसकी एंट्री मैं कर लूँगा, या ज़्यादा एंट्री नहीं होगी तो 15-20 मिनट में भी एंट्री हो जाती है। और नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट कितने होते हैं, छोटे ही होते हैं। ज़्यादातर व्यापारी के छोटे ही बैंक स्टेटमेंट होते हैं, ज़्यादातर कैश का ही लेन देन होता है। तो ये बैंक स्टेटमेंट आराम से एंट्री हो जाएगा और पार्टी का लेजर को मैं अपने रिसीव वाउचर से या फिर मैं अपनी मेमोरी से बाद में अपडेट कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।